नमस्कार, नारद न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पे परिवर्तन चौक पर आए हैं, जहाँ पर राजदत्त गहलोत जी के द्वारा यहाँ पर एक शिविर कैंप रखा गया है, जो कि स्वास्थ्य शिविर कैंप है। आइए हम जानते हैं कि इस शिविर कैंप के द्वारा किस तरीके से यहाँ की जनता को लाभ होगा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस स्वास्थ्य शिविर कैंप के बारे में? देखिए, ये सेवा भाव से सेवा भारती का कार्यक्रम है और जिस प्रकार से पीछे कोरोना का काल चला है तो सभी लोग डरे हुए थे, जनता भी डरी हुई थी। तो आज उस प्रकार से इन लोगों के सारे चेकअप होंगे और उसमें अगर कोई उससे संक्रमित हुआ था या है, इस प्रकार की उस बातों का पता चलेगा। जिस प्रकार से मैं संक्रमित हुआ था तो मेरे अंदर अगर जितने विकार आए हैं तो उस टेस्टिंग से या मेरे बताने से डॉक्टरों का एक्सपीरियंस हो चुका है कि क्या सिम्टम आएंगे, तो वो लोग उसका लाभ ले सकेंगे। डॉक्टर्स अवेयर करेंगे, जगह जगह ये कैंप लगेंगे, क्योंकि बीमारी का अंत है तो उस पर भारतवर्ष ने कंट्रोल कर लिया है। और इसके साथ अभी ये डॉक्टर्स की टीम रहेगी, हर जगह जाएंगे और जनता को अवेयर करेंगे कि इससे अब डरने की ज़रूरत नहीं है। और इसका और भी जो बीमारियां हैं, जैसे इस संस्था का नाम है सेवा भारती, तो ये सेवा बस्तियों में भी जाएगी, गांव में भी जाएगी, शहर में भी जाएगी, हर जगह ये जाएगी और इसका लाभ जनता को देगी। सर, इससे पहले भी आपने कोई कैंप रखे हैं इस प्रकार के जिसके द्वारा जनता को लाभ हो? बहुत सारे हम कैंप करते ही रहते हैं, इसी जैसे ब्लड डोनेट का भी करते हैं, इस तरह से हेल्थ कैंप भी अभी पीछे हमने स्कूल में लगाया था। उससे पहले हमने सेवा बस्ती सेक्टर 15 जिसको जे कॉलोनी कहते हैं, उसमें भी पिछले हफ्ते हमने किया था एक NGO के माध्यम से, और शायद उसमें आपके चैनल ने वो कवर भी किया था। तो इस प्रकार से ये कैंप लगते रहेंगे और ये जो हमारी बस्ती है इसके लोग बहुत जागरूक हैं जी सर। बहुत जागरूक ये लोग हैं और इस प्रकार के जैसे कल ही इनको मैसेज मिला तो आज ही व्यवस्था इन लोगों ने कर दी और उसका लाभ इन लोगों को मिलेगा। जैसा कि आपने जाना, यहाँ पर किस प्रकार से राजदत्त गहलोत जी के द्वारा यहाँ पर शिविर कैंप रखे जाते हैं और यहाँ की स्थानीय जनता को इससे काफी ज्यादा लाभ होता है। सेवा भारती जी के फाउंडर मेंबर से जो कि आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इस कैंप का आयोजन इन्होंने किया है। सर, आप बताइए। सेवा भारती का लक्ष्य सेवा है और सेवा उन क्षेत्रों में जो आर्थिक दृष्टि से या किसी अन्य दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं, जो बस्तियां हमारी, जो पंक्ति में पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको हम कैसे सपोर्ट करें, उसको हम कैसे समाज के ऊंचे स्थान तक लाएं, ये सेवा भारती का लक्ष्य है। और इसी प्रक्रिया में आज ये हमारा मेडिकल कैंप लग रहा है। ये सेवा भारती और NMO के सहयोग से लग रहा है। ऐसे अभी हमने पीछे 17 जनवरी को 250 कैंप लगाए थे दिल्ली में। हर बस्ती में, हर जिले में 2-2, 3-3 कैंप लगे हैं हमारे। और ऐसे ही अन्य प्रकार भी और हमारे सहायता के चलते हैं। जैसे हमारा सामूहिक विवाह चलता है, बसंत पंचमी के दिन हम कन्याओं का विवाह करते हैं। अभी 16 फरवरी को हमने अपने पश्चिमी विभाग में 13 शादियां की हैं। जो अभावग्रस्त बेटियां थीं, उनकी शादी के लिए जिस समाज ने हमें रजिस्ट्रेशन कराए हमारे यहाँ पर, उनकी केवल समाज के दान लेने से ही हमने शादियां करी हैं। कोई गवर्नमेंट एड हम नहीं लेते हैं। और सेवा भारती बहुत सारे ऐसे ही कार्यक्रम करती रहती है और मेरा ये विश्वास है कि लोग हमारे पास जो आ रहे हैं वो सभी सेवा भावी हैं। जितने हमारे डॉक्टर्स हैं, चाहे हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, चाहे और भी जो सहयोग करता है, वो सब विदाउट पे के या निःशुल्क रूप से केवल सेवा भाव से कार्य करते हैं। बहुत ही अच्छे प्रकार से जो यहाँ रोगी आ रहे हैं उनका रोग का निवारण हो रहा है। मैं आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ, अपने पूरे डॉक्टर्स का, अपनी पैरामेडिकल स्टाफ का और आयोजकों का धन्यवाद। इस सेवा भारती प्रोग्राम के बारे में कुछ अन्य लोगों से भी जानते हैं जो कि यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए जानते हैं इनसे इस कैंप के बारे में। नमस्कार, ये कैंप जो हमारे यहाँ लगा है बहुत अच्छा कैंप है और हम बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए हम चाहेंगे ये कैंप हमारे यहाँ लगता रहे। और हमारे राजदत्त गहलोत जी से हम निवेदन करते हैं कि उन्होंने ये कैंप लगाया और बहुत अच्छे
बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा काम करते हैं राजदत्त जी आपके यहाँ पे? बहुत अच्छा काम करते हैं राजदत्त जी हमारे यहाँ, और बहुत कार्य किया है इन्होंने हमारे यहाँ। क्या क्या काम किए उन्होंने इस एरिया हमारे यहाँ बाबा साहब की मूर्ति का स्थापना की इन्होंने, और जितने भी रोड है परिवर्तन चौक के स्थल, और सारा काम यही अच्छी तरह करते हैं। किसने किया काम? किसने किया? हाँ जी, ये हमारे नेताजी हैं राजदत्त गहलोत जी। ये बड़े जुझारू हैं बहुत ज़्यादा, और संकल्पित इंसान है ये। असल में इनके पास कोई भी आदमी चला जाता है, एक बार अगर फ़ोन भी कर देते हैं ये उपस्थित हो जाते हैं किसी भी समय। आपके वार्ड में क्या क्या कराया है? हमारे वार्ड में ये जैसे देखिए, ये सारा चौक है, ये बनवाया है। यहाँ पर पहले बड़ा कूड़ा रहता था, जब से ये आए हैं वो कूड़ा नाम की चीज़ नहीं है अब। डेली हाँ, मैं यहीं रहने वाला हूँ। ये ककरोला रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, और ये अभी जितना भी डेवलपमेंट हुआ है उसमें 90% तो इन्हीं का योगदान है। यहाँ के लोगों ने जितनी भी समस्याएं इनको बताई, आप देखिए ये पार्क हैं, ये सब बन रहे हैं। ये है डीडीए की लैंड, लेकिन काम इन्होंने कराया है इसमें। और ये सारा जो है रोड वहाँ से वहाँ तक का, झंडा चौक तक का हमारे, ये अभी बनवाया है। यहाँ पर मेरे ख्याल से 1.5 फीट का इन्होंने भर्त करवाया है, और ये गड्ढा भरवाया है, स्पेशली भरवाया है। पीछे CRPF स्कूल से लेकर के, और इसकी कनेक्टिविटी थी वो छोटी एक रोड थी, बिल्कुल टूटी फूटी, और मेरे ख्याल से 20 साल पुरानी रोड थी, जो बिल्कुल गड्ढे थे, आदमी का निकलना बड़ा मुश्किल था। पिछले साल इन्होंने आते ही सबसे पहले तो वहाँ रोड़ी डलवाई, उसको बराबर करवाया, और जितने गड्ढे थे वो सारा उन्होंने कूड़ा बिल्कुल साफ करा के, है वो डीडीए लैंड लेकिन काम इन्होंने सारा उसमें कराया। JCB चलवाई, कम से कम 10 बार JCB चलवाई है, 50-60 ट्रक उसमें मिट्टी और मलबा डलवाया, फिर लास्ट में मिट्टी डलवाई, फिर यहाँ के स्थानीय लोगों ने उसमें प्लांटेशन की, और ये सब लोगों ने मिलकर इनके साथ किया है। जो भी हमने आज तक इनसे कहा है वो सारी रिक्वेस्ट इन्होंने पूरी की है, और हम तो चाहते हैं कि आगे भी जो भी छोटी मोटी हमारी समस्या है, हालांकि अभी इतनी समस्या है ही नहीं, 1 साल में लगभग इन्होंने, मैं कह रहा हूँ 90% समस्या तो खत्म ही हो गई है। 10% तो हम इनमें ढूंढ लेंगे इधर से, और वो भी हमें कराना ही है कहीं ना कहीं। तो ठीक है, इनके जैसा नेता आगे सबका मार्गदर्शन मिलता रहे इनका। आइए जानते हैं अन्य लोगों से जो कि यहाँ पर उपस्थित हैं, और जो कि यहाँ की जनता है, उन्हें किस प्रकार से इस कैंप के द्वारा लाभ हो रहा है। सर, आप क्या बताना चाहेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से लाभ? मैं सेवा भारती से हूँ। बाकी जो ये काम हो रहे हैं बहुत अच्छे हो रहे हैं, सेवा में ही हो रहे हैं सेवा भारती की तरफ से। तो अब जिसको कोई दवाई लेनी हो तो स्टोर पे या डॉक्टर पे नहीं जाना पड़ेगा, यहीं एरिया में ये कैंप लगा रखा है इन्होंने, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। सर, आपका नाम? बाबू खान। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ जी। सर, आपको इस स्वास्थ्य कैंप के जरिए आपको किस प्रकार से लाभ होगा, आप क्या बताना चाहेंगे यहाँ पर? लाभ होगा जी, दवाई मिलेगी, और जो भी बीमारी है वो सही होगा। फ्री की दवाई है, राजदत्त गहलोत के तरफ सौजन्य से हुआ है। और राजदत्त गहलोत जी ने पहले भी कोई कैंप लगवाया इधर? नहीं, ये तो फर्स्ट है ये तो। और कोई काम तो बहुत हो रहा है यहाँ। क्या काम किया है? बड़े पार्क अच्छे बनाए हैं। कौन सा पार्क है? चारों तरफ पार्क बनाए हैं इन्होंने। अच्छा। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। लाइट है। काम है जिसको आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा काम है, क्या क्या काम है आपके? जैसे कि आपकी जरूरतें थी उसको पूरी करिए। हाँ बिल्कुल, लाइट की है, लाइट लगवाई है, नाली बनवाई है, सफाई बहुत अच्छी हो रही है। तो जो इनका काम है वो अच्छा काम कर रहे हैं। और आप अपनी समस्याएं बताएंगे? समस्या तो सब फिट कर रहे हैं ये लोग, ऐसी कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छे। अच्छा, आपका ये जो एरिया, आप यही ककरोला के रहने वाले? यस। तो आपके एरिया में ऐसे कौन से काम है जो पहले नहीं हुए थे अब हुए हैं? पहले सफाई नहीं होती थी, अब सफाई भी हो रही है चारों तरफ, और बहुत अच्छे अच्छे पार्क बने हैं। पहले पार्क अच्छे नहीं थे, पार्कों में काम चल रहा है, नाली साफ हो रही है, और जो भी टाइम पे काम होना वो टाइम पे काम हो रहा है। जैसे कि लाइट लगती हैं खंभों पे, वो अच्छी तरह लग रही हैं अब। लाइटें तो पहले भी लगी? नहीं, पहले इतनी अच्छी नहीं थी जो अब लगी। कोई नुकसान है यहाँ पे? नुकसान तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन लाइट तो चाहिए ना। मतलब चोरी डकैती वगैरह ऐसा? नहीं, इतना कोई नहीं था मामला।
आइए जानते हैं डॉक्टर से किस प्रकार से यहाँ पर इस कैंप में कौन कौन सी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। तो डॉक्टर हमें इस चीज़ के बारे में जानकारी देंगे। ये कैंप जो है एनएमओ और सेवा भारती के सहयोग से ये कैंप लगाया है। एनएमओ वाला एनएमओ की तरफ से डॉक्टर्स को प्रोवाइड किया जा रहा है और यहाँ पे जांच की सुविधा है। जो समाज के गरीब तबका है उनके लिए जांच और दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं और ब्लड शुगर टेस्ट करवाए जा रहे हैं। ब्लड बीपी चेकअप होता है और सारी सलाह उनको दी जा रही है कि क्या चीज़ उनको स्वास्थ्य के लिए उनके लिए लाभकारक रहेगी। और अभी आने वाले समय में गर्मियाँ जैसे शुरू होती हैं तो उल्टी दस्त वगैरह का शुरू होता है प्रभाव ज़्यादा पड़ना। उसके लिए घर के अंदर ORS उपलब्ध रहे उनके पास में, ताकि वक्त बे वक्त उनको भागना ना पड़े, ख़ास तौर पे रात्रि के वक्त पे। तो इसके लिए ये सब दवाइयाँ हम इनको पहले से ही एहतियात के रूप में देने के पास रखा हुआ है इसमें। ये कैंप आपने पहले हुए या इससे पहले भी? नहीं, इससे पहले भी कैंप लगाया। एनएमओ जो है नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये लगातार जो है दिल्ली में और बाकी पूरे हिंदुस्तान में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाता है। हम दिल्ली के विभाग की तरफ से हैं और पूरे पश्चिमी विभाग की तरफ से, और हम जो है यहाँ पे जगह जगह पे कैंप लगाते रहते हैं। अभी पिछले कुछ दिन पहले 250 कैंप, 17 जनवरी को 250 कैंप दिल्ली के अंदर, पूरे दिल्ली में एक दिन में एक साथ लगाए गए थे, ताकि दिल्ली की जनता को जो है स्वास्थ्य का लाभ पहुंचाया जा सके उनके घर के बिल्कुल नज़दीक। अच्छा, जो यहाँ पे कैंप लगा इनमें किसने सहयोग किया था आपको? इसमें सेवा भारती का सहयोग है नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। ये संयुक्त तरीके से ये कैंप लगाया जाए। ठीक है जी, आप भी बता दीजिए। धन्यवाद जी। आप? मेरा नाम डॉक्टर मोनिका लंगे, मैं इमरजेंसी मेडिसिन फिजिशियन हूँ BL कपूर हॉस्पिटल में। और एनएमओ की तरफ से आज हम लोग आए हैं स्वास्थ्य सेवा लोगों को देने के लिए। जैसे कि आप सबने देखा, जब कोरोना काल आया, बहुत सारे ऐसे बस्तियों में लोग हैं जो अस्पताल तक नहीं पहुँच पाए। तो एनएमओ की मतलब यही हम लोग लोगों को सुविधा दे रहे हैं एनएमओ की तरफ से, कि जो लोग अस्पताल में नहीं पहुंच पाए उनको हम जगह जगह जाके मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। यहाँ जब हमने 17 जनवरी को कैंप किए थे 250 कैंप, तो उसमें से बहुत सारे पेशेंट्स मतलब लिस्ट बनी है जिसमें डायबिटीज़ निकले हैं, हाइपरटेंसिव हुए हैं। बच्चों को जैसे सर ने बोला कि अब गर्मी आने वाली हैं, ORS वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि और बहुत सारी बीमारियां जो हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई जो पेशेंट्स देखे गए थे, और उनको अगर हमें लगता है कि इनको अर्जेंट एडमिशन या रेफ़र करने की ज़रूरत है तो वो हम रेफ़र भी करते हैं। अच्छा, धन्यवाद। आइए जानते हैं डॉक्टर से किस प्रकार से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और दवाइयाँ ले रहे हैं और किस प्रकार से उन दवाइयों से उन्हें लाभ हो रहा है। इसके बारे में हम डॉक्टर से जानते हैं। मैं डॉक्टर संजय राव, सेवा भारती। अभी हमने कैंप लगाया था 17 जनवरी को पूरी दिल्ली में 250 जगह हमने 18,000 पेशेंट देखे हैं। पूरी दिल्ली में 18,000 पेशेंट देखे हैं। और आज का कैंप हमारे सेवा भारती और एनएमओ की तरफ से लगा हुआ है और बड़े अच्छे तरीके से, बड़े सही से हो रहा है। और पेशेंट आ रहे हैं, एक एक करके आ रहे हैं, सबको देख रहे हैं। बाकी यहाँ जो पेशेंट है हाइपरटेंशन, थायराइड, डायबिटिक, ये पेशेंट ज़्यादा है। धन्यवाद सर। यहाँ पर रविदास जयंती के उपलक्ष्य में परिवर्तन चौक पर उपस्थित हैं, जहाँ पर एक स्वास्थ्य शिविर कैंप रखा गया था, जो कि नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन और सेवा भारती तथा राजदत्त गहलोत जी के द्वारा आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर न केवल स्वास्थ्य शिविर कैंप रखे जाते हैं, बल्कि इससे पहले भी कई सारे कैंप रखे गए हैं। कन्याओं का विवाह कराना हो या फिर यहाँ पर बच्चों का लालन पालन करना हो, इन सब चीज़ों की यहाँ पर सुविधा मुहैया कराई जाती है। अन्य कैंप भी रखे जाते हैं जिससे जनता को लाभ होता है। धन्यवाद।